आज आप लोग बरौनी में बैठक कर रहे हैं किसानों। हम लोग काफी यहाँ पीड़ित हैं कि सारे हमारी जमीन विंध्य एक्सप्रेसवे के नाम पर अधिग्रहण की जा रही है, जो कृषि भूमि की सर्वोत्तम जमीन है। और हमारा तो ये मानना है कि पूरे जनपद का जितना हम पैदा करके देते हैं उतना सा चंदौली धान का जो कटोरा कहा जाता है वो मेन यही है, जो 10-12 गांव चिन्हित किए गए हैं। अगर यह एक्सप्रेसवे बन जाती है तो उससे केवल हम जल संकट में पड़ेंगे, हमारी जमीन भी जाएगी और पूरा जो है ये भूभाग जो है 2 भागों में बंट जाएगा, जिसमें खेती करना बिल्कुल ही असंभव है। और दूसरी चीज की बाढ़ ग्रसित हो जाएगा, ये पानी निकासी का कोई साधन है न कोई व्यवस्था है और न हो ही पाएगा। तो जल निकासी नहीं हो जाने से पूरा गांव जो है जलमग्न हो जाएगा और हमारी रोजी रोटी भी चली जाएगी। प्रधानमंत्री का आह्वान था कि हम किसानों की आमदनी दोगुनी कर देंगे, लेकिन हमको तो खाने के ही लाले पड़ जाएंगे, दोगुनी क्या बात होगी। हम भी चाहते थे कि जो हमारी 4 लेन की सड़क NH-24 जो है गई है, तो भले ही वो सेंट्रल गवर्नमेंट की है या स्टेट गवर्नमेंट की है, लेकिन उसके पैरेलल जाए या कोई दूसरा ऑप्शन निकाले, उसी को चौड़ीकरण करके जाए तो हमारी ये खेती की भूमि बच जाएगी और हम लोग उससे आबाद रहेंगे। और हमारा विकास रोड बनने से नहीं है, बल्कि हमको धान की रोपाई करने के लिए बीज के लिए ही व्यवस्था हो, ये सरकार को करना चाहिए, लेकिन वैसा नहीं हो रहा है। इस संबंध में हम लोगों ने अरंगी में एक बैठक की थी और उसी पंचायत में तय हुआ कि सारे लोगों ने कहा कि हम लोग कट मर जाएंगे लेकिन जमीन नहीं देंगे। उस संबंध में जिलाधिकारी महोदय को पत्र दिया गया, उन्होंने साफ कह दिया कि हमारे बस की बात नहीं है। माननीय विधायक जी को भी कल हम लोगों ने मुख्यमंत्री के नाम से ज्ञापन एक दे दिया, तो चुनावी मुद्रा में तो कह गए कि ठीक है, हम बाबा जी से कह लेंगे कि नहीं, यहाँ सड़क नहीं बनेगी, सराया की उधर बन जाए और इधर बन जाए, इधर क्षेत्र छोड़ दिया जाए। लेकिन हम सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर हमारी मांगे नहीं मानी गई तो हम लोग बिल्कुल बेकार हो जाएंगे और बाध्य हो जाएंगे मरने मिटने के लिए। हम किसी भी कीमत पर अपनी जमीन देने को तैयार नहीं है। और इसके बाद हमारा अगला आंदोलन होगा कि हम पूरी महापंचायत इकट्ठा करेंगे जल्द ही, और उसमें जो है अपनी घोषणा की जाएगी और सारी जिम्मेदारी सरकार की होगी। जिला चंदौली का निवासी हूँ। आज आप लोग बरौनी में किसान काफी संख्या में बैठे हैं, क्या बोल रहे हैं? आज यही हम बोल रहे हैं, हम किसान, कि जो इस क्षेत्र की जीविका है वो कृषि है। आज से नहीं, आज यहाँ सर्वे पहले से करा लिया जाए कि एक किसानी के अलावा चाहे परिवार की बिटिया हो, चाहे घर के बाल बच्चे की दवाई हो या जो कुछ भी, ऐसे कहने को तो बहुत विकास किया गया, कहा जा रहा है, लेकिन आज भी अगर सर्वे किया जाए तो परिवार किसानी के अलावा जो है अपनी बुनियादी जो जरूरत है उसको नहीं पूरा कर सकता है। आज जिसको छीना जा रहा है उसी जो है क्षेत्र से, उसी जो है भूमि से आकलन करा लिया जाए शासन से कि यहां का जो क्षेत्र जो है आज ये लूटने जा रहे हैं, उस जो है भूमि का जो अन्न पैदा होता है, माने जिले में जो है अपना जो है स्थान रखता है, जिसे जो है आज अन्नपूर्णा योजना ये ढिढोरा पीट रहे हैं, लेकिन यही जो है हमारा अन्न जा करके इनके अन्न योजना का जो है माने इनकी अन्न योजना को विस्तारित कर रहा है। लेकिन शासन की मंशा क्या है? यहाँ की पंडित कमलापति त्रिपाठी जी क्या जो है माने अनभिज्ञ थे, जिन्होंने इस कृषि क्षेत्र को माने किस तरह से सिंचा की आने वाली यहाँ जो है जनता, यहाँ के लोग इसी जो है बुनियादी जो है भूमि से अपने जीविका का जीविकोपार्जन करेंगे। यही हमारा कहने का मतलब है कि यहाँ की जनता कि अगर ये जमीन ली जाती है तो भूखमरी तो होबे करेगी और उस भूखमरी के पीछे यहाँ की जनता अपनी कुर्बानी देगी, जिस तरह से भी हो इस जो है जमीन को नहीं जाने देगी। यहाँ के क्षेत्र के प्रतिनिधियों का क्या रोल है? आप लोग किस यहाँ के जनप्रतिनिधि जो है पंडित कमलापति त्रिपाठी के बाद जो है कोई ऐसा जनप्रतिनिधि हमको नहीं दिखाई दे रहा है जो हमारे इस नरवन की, इस माटी की सुरक्षा करेगा,
आज तक हम जो है भगीरथ की तरह जो है प्रयास करके ढूंढ रहे हैं कि हमारे लिए कोई प्रतिनिधि मिले।